Okay, good evening class. Let's continue. First of all, again, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों ने जो घर से करके आए होंगे, जो सवाल में आपकी समस्या होंगे कुछ ना कुछ समस्या होंगे, वो समस्या को सॉल्व करेंगे एंड देन अगेन नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करेंगे, राइट? तो ओपन योर नोटबुक, जस्ट ओपन योर नोटबुक। नोटबुक मतलब कॉपी, कॉपी ओपन कीजिए, एक क्वेश्चन लिखिए। बुक लाए हो? वेरी गुड। आप लोगों ने सवाल ट्राई किया था घर पे? 9.1 एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में कौन सी सवाल में आपको समस्या हुआ था बताइए। जो भी बच्चे आएंगे वह शांतिपूर्ण तरीका से अपने निर्धारित सीट पे या जहां भी खाली है वहां पे बैठते जाएंगे। चलिए 1 नंबर या 8 नंबर। ओके, गिव मी मार्कर, जाओ दौड़ के मार्कर लेके आओ। सभी बच्चे टाइम पे आना है। 4 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो कम से कम 4 बजे से 5 मिनट पहले आ जाया करो आप लोग, ठीक है? आप लोग बनाए थे क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का? बनाए थे? आप बैठ जाइए, खड़ा नहीं होना है सामने, जस्ट आना है और बैठ जाना है। आप सभी ने हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल घर पे ट्राई किया था कुछ? वेरी गुड। पीछे वाले बेंच पे जितने भी गर्ल्स हैं वो सभी उठ करके इधर आ जाओ, तो जल्दी कम फास्ट, जल्दी निकल जाओ वहां से, बीच में आ जाओ। देखिए एक बच्चे का क्वेश्चन है 8 नंबर एक्सरसाइज 9.1 का एनसीईआरटी का 8 नंबर का क्वेश्चन ये बच्चे ने पूछा है डॉट कि सर मेरा ये समस्या है। आगे से वो हिलना नहीं चाहिए, थोड़ा साइड हो करके अच्छे से। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम लोग को वही बैठने का मन है, परिस्थिति भी वही चाहता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, क्या कह रहा है। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है, ठीक है? यस कम 1.6 मीटर की मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने अभी अभी जस्ट सरस्वती पूजा मनाए होंगे। सरस्वती पूजा जो, यस कम, ये समझ लो कि मूर्ति रखने वाला एक पेडेस्टल है, मतलब जहां पे मूर्ति को रखा जाता है। हिलाना नहीं है कैमरा को, क्या पर्दा उस पर रख देता है क्या बच्चे सब आते समय? पर्दा को उधर कर दो थोड़ा सा अच्छे से, ठीक है? 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए तब तक आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। ओके गुड, इसको और थोड़ा सा उधर, अच्छा ये उतना ही। अच्छा सुनो इधर बच्चे, ध्यान से देखो, डायग्राम समझ गया तो पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। एक पेडेस्टल है, इसके ऊपर में एक मूर्ति है जिसकी हाइट गिवन है। ये मान लो कि मूर्ति की हाइट है, दिया हुआ है 1.6 मीटर, यहां से यहां तक, ठीक है? अब सुनो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर मूर्ति रखी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि का एक, यहां पे मान लो ये भूमि है, ठीक है बच्चे? इस भूमि के एक पॉइंट से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, यस और नो? तो ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब देखो क्या दिया है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल का शिखर ये पॉइंट है, यस और नो? ये पेडेस्टल है, उसके ऊपर में ये मूर्ति रखा हुआ है, तो इसका जो शिखर का उन्नयन कोण है ये है 45 डिग्री दिया हुआ है।
कितना डिग्री दिया हुआ है? 45 डिग्री। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें ये ऊंचाई ज्ञात करना है पेडेस्टल की। इसके एच मान लेता हूं, यस और नो? चलो अब हम इसमें आगे अपना दिमाग लगाते हैं। चलो डायग्राम समझ में आ गया। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस वाले सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सवाल को पढ़ पढ़ के डायग्राम बना लेना है बहुत ही अच्छे से। सबसे पहले मैंने ये पेडेस्टल रखा, पेडेस्टल के ऊपर में एक मूर्ति रख दिया और भूमि के एक पॉइंट से मूर्ति के शिखर का कोण जो दिया हुआ था उन्नयन कोण 60 डिग्री, अब पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी एंट्री करता है उसको समझा दो कि कैमरा चल रहा है, उसके ऊपर पर्दा ना करें। चलिए बैठ जाइए। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज और समझ लो, यहाँ पे पेडेस्टल की ऊंचाई हमने क्या माना है? एच। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या माना है? एच मीटर। लेट किया है, यहाँ पे लेट लिख देता हूं, यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये लेट लिखा हुआ है। अब इसका नामांकन करते हैं। चलो इसका नाम देते हैं ए बी, यहाँ पे सी, एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम रख देते हैं डी। तो एक दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है सी डी बी, यस और नो? या सी बी सी डी ऐसे भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो। जो बीच में पहले यहाँ पे 90 बन रहा है तो इसको बीच में बोलना है। अब सुनो यहाँ पे क्या करना है, इसमें हमें निकालना है ये वाला ऊंचाई बी डी। हमें क्या फाइंड करना बच्चे? बी डी बराबर हमने एच माना है, यही हमें फाइंड करना है, इसी की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। हमने आप लोग को बताया था अगर दो ट्रायंगल वाला सवाल आए तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल को कंसीडर करना है। छोटा वाला ट्रायंगल इसमें क्या है? छोटा वाला ट्रायंगल है डीबीसी, यस और नो? डीबीसी। डीबीसी में हमें जो निकालना है, और इसमें तो दिया भी नहीं है ये वाला बेस दिया है क्या? नहीं दिया है, फिर भी हम इसको x मान लेते हैं। नहीं दिया है, ऐसे ही लेट कर लिया कि ये x है, ठीक है। चलो अब इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, क्या हम इसमें इस 45 डिग्री के सामने वाला साइड अपन 45 डिग्री का ये आसन साइड यानी कि बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या होता है? 10। तो 10 45 बराबर क्या मैं लिख सकता हूं बी डी अपॉन में बीसी, यस और नो? 10 45 का वैल्यू बीडी का हमने क्या माना है और बीसी को क्या माना है, यानी कि x जो है वो h के बराबर है, यस और नो? या इसको 1 मान रख लो। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और सुन लो, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा आपको। जब भी कोई दो ट्रायंगल बने, यहाँ पे एक एंगल अगर 45 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब ये भी 45 होगा। ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, अगर ये h है तो ये भी h होगा। ये अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये कंडीशन आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखो, यहाँ पे 45 बन रहा है, इसका मतलब ये भी 45 होगा, और इसके सामने में ये h है तो ये भी h होगा, मतलब ये दोनों बराबर होगा, यस और नो? चलो ये कंडीशन आप लोगों को दिमाग में होना चाहिए। ये कैसे हुआ, यहां से समझ में आ गया बातें? चलो अब आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में। बड़े वाले ट्रायंगल का नाम बताओ बच्चे। इन ट्रायंगल, ये आई एन है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें 10 60 डिग्री बराबर लगा देंगे, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में कितना एंगल बन रहा है देखो 60 डिग्री। तो 10 60 बराबर 60 के सामने में कौन सा साइड है? पूरा ए बी है, यस और नो? तो ए बी अपॉन में नीचे में क्या है बच्चे? बीसी। परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है tan थीटा बराबर, यस और नो? tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 रख दिया। ये देखो AB को क्या मैं 1.6 प्लस h लिख सकता हूं क्या? ये 1.6 प्लस में ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों मिल करके है AB, है कि नहीं? चलो BC की जगह पे x रख सकते हैं क्या? यस और नो? ठीक है। अब ये x को अगर इधर लाएंगे ये क्या हो जाएगा? √3 x इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। समझ में आ गया बातें? यहाँ इतना कंसेप्ट क्लियर है?
इस x के जगह पे देखो हम h रख सकते हैं क्या? समीकरण 1 से देखो x और h दोनों बराबर है, इट मींस कि हम इस x की जगह पे h रख सकते हैं। यस और नो? तो √3 इंटू एच बराबर 1.6 प्लस में h, इधर है √3h और इधर है एक h। ये h को अगर इधर लाएंगे तो इधर √3h में से एक h, ये वाला h जो इधर आकर के माइनस हो जाएगा। यस और नो? अब दोनों में h कॉमन है, अगर हम h को कॉमन लेंगे तो यहां पे हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। इज दिस ओके? अब यहां से अगर हम h निकाले, हमें h ही निकालना था, तो ये हो जाएगा 1.6 अपन में 1√3 माइनस 1, यही होगा क्या? अब यहां पे देखो सभी के सभी जो है वो एक कांस्टेंट है, एक नंबर है। अब उसमें से सबका वैल्यू हमें पता है, √3 का वैल्यू पता है आप लोगों को 1.732, या नहीं तो इसको रेस्टिलाइजेशन भी कर दो, या आप आंसर भी देख सकते हो आप कि इसी का यही है या कुछ और पॉइंट में दिया है, तो चलो इसको पॉइंट करने की कोशिश करते हैं। √3 + 1 हमने क्या किया है बच्चे? चलो यहां तक पहले नोट करो और उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। नोट कीजिए जल्दी। ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जल्दी नोट कीजिए। यहां पे अगर रेस्टिलाइजेशन करेंगे तो ये देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है क्या? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा है क्या? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में टूट जाएगा, तो √3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 3 माइनस 1 यानी कि 2, नीचे में हो जाएगा 2, ऊपर में हो जाएगा 1.6 इंटू में √3 प्लस 1, इस दो से ये कट जाएगा 16 0.8 बार में इंटू √3 का वैल्यू होता है। अच्छा ऐसे ही दिया है या कुछ और? एक बार देख लो आंसर, यही है या कुछ और है, तब हम आगे चलेंगे, अदरवाइज यहीं पे छोड़ देंगे। आंसर देखो जल्दी, पीछे आंसर का फाड़ फेंक दियो क्या? हाँ ला बुक लो, फाड़ के फेंक दियो। बुक लाए हो कोई और? आप लाई हो? वेरी गुड, ये रहा बच्चा का सही बुक है। चलिए नोट कीजिए, तब तक सवाल बन चुका है। यही है आंसर 0.8 रूट अंडर में 3 + 1, यही है आपका क्या? यही है आपका हाइट ऑफ पेडेस्टल। समझ में आ गया बात? हाइट ऑफ पेडेस्टल 0.8 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1। नोट कीजिए जल्दी, जल्दी नोट कीजिए। हो गया नोट आपका? tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 60 का? मेरी प्यारी बहन, जब पढ़ाता हो तो कहां रहता है आप लोग का फोकस? कल भी बताया, आज भी इस सवाल में हमने यूज किया है, कहां रहती हो? दिमाग कहीं और रहता है क्या कि यही रहता है क्लास में? तो लिखो ना जल्दी, अभी तक आपने लिख स्टार्ट नहीं किया है, जल्दी लिखो। हाँ ठीक है, तो जस्ट आए तो लिख लो। यस यस, इधर आओ, इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर खाली है बेटा।
हाँ टेस्ट होगा आफ्टर 6 PM। हाँ तो ठीक है 5:30 बजे ले लेंगे टेस्ट। अभी कितना बज रहा है? अभी 4:35 हो रहा है, राइट? वही 36-35। नेक्स्ट 5:35 पे हम छोड़ देंगे, बता देना। ओके, इसको इरेज कर दूं जल्दी नोट। और ऐसा कोई सवाल हाइट एंड डिस्टेंस में जो आपको नहीं बना हो कम? यस क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट बोल दो एक्सरसाइज का। ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर √110, तो शेष त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान ज्ञात कीजिए। देखो बताता हूं, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है क्या? नहीं है। हमने क्या बोला था कि हाइट एंड डिस्टेंस का भी बना लो, फिर दूसरे चैप्टर पे जाएंगे। है बहुत ही आसान वो भी सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक दो बता देता हूं, बाकी आप कर सकते हो इसमें। देखो इसमें कॉसेक थीटा बराबर दिया है √110। क्या कॉसेक थीटा बराबर h/p होता है बच्चे? तो √110 हो गया, h बराबर नीचे में कुछ दे तो 1, यानी कि यहां से h बराबर हो गया √10, p बराबर हो गया 1। तो b बराबर अगर हम निकालना चाहे तो b बराबर क्या होता है? h² माइनस p²। h की जगह पे कितना रखेंगे? √10। √10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 होगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि √109। 9 का स्क्वायर रूट निकल जाता है 3। तो हमें p मिल गया कितना? 1। h मिल गया कितना? √3। b मिल गया कितना? 3। बातें नहीं, PBH मिल गया। ये दिया हुआ था कॉसेक बराबर √110, इससे हमने PBH निकाल लिया। अब बाकी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जितने भी हैं वो सभी के सभी यहां से निकाला जा सकता है। बोलो कैसे? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कल बताए थे आपको कि साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या ये फॉर्मूला होता है P/H? यस और नो? P कितना निकला हुआ है? 1 पुट कर दो। H कितना है? √110। उसी के बाद ये कॉसेक तो ऑलरेडी मालूम है। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर, खड़े हो जाओ, टोपी कैप खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। हाँ, कॉसेक कॉस थीटा बराबर क्या होता है? रेशियो बताओ इसका, जोर से बोलो। B/H। अपने बगल वाले को खड़ा करो। B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू 3 है। ठीक है, H का वैल्यू बताओ कितना है? √10। हमने सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। अब नेक्स्ट उसके पीछे वाले दोनों खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। हाँ, आप बताओ tan थीटा बराबर क्या होता है? जोर से बोलो। tan थीटा बराबर होता है P/B। आप बताओ P का वैल्यू क्या है? 1। B का वैल्यू कितना है? 3। साइन मिल गया, इसका उल्टा कर दोगे तो सेक मिल जाएगा। कॉस मिल गया है, कॉस का उल्टा करोगे तो क्या मिल जाएगा? कॉस का उल्टा क्या होता है? H/B हो जाएगा। तो इसका वैल्यू, बैठ जाओ, इसका वैल्यूज भी उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा √110/3। इसी प्रकार से tan का उल्टा क्या होता है बच्चे? cos थीटा बराबर, इसका फॉर्मूला भी उलट जाएगा, B/P बराबर ये हो जाएगा 3/1 यानी कि 3। समझ में आ गया कैसे बना? ये सवाल समझ में आ गया? ये कोई बुक कौन सा था? आलोक पब्लिकेशन का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 था ये। जिस बच्चे को डॉट है ये नोट कर लीजिए, नहीं है तो आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल पूछिए जी किसी को, अगर कोई भी समस्या हो आपके एनसीईआरटी बुक से। तो हाइट एंड डिस्टेंस में और कोई समस्या आप लोगों को? नोट कर लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई समस्या किसी को? दिस इज द लास्ट टाइम।
क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, रखो बुक। इसी एक्सरसाइज 9.1 का ना। तो आलोक पब्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर 3 बुक का है। बुक तो जल्दी, बुक को बैग में रखे हो। लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, अगर किसी को हाइट एंड डिस्टेंस में कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन में जो बनाए थे आपको दिक्कत हुई थी तो पूछ लो, अदरवाइज हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। 16 नंबर। हाँ देखिए क्या कह रहा है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा, एक मिनट तुम्हारा उसके डॉट से पहले तुम्हारा डॉट था, क्या था बच्चे पूछो जल्दी, फिर तुम्हारा भी आएंगे देख लेता। अभी 2 डॉट देखो, लड़की सब कितना पढ़ती है, 2 डॉट पूछ लिया, लड़का एक भी नहीं पूछा है, तो एक लड़का को भी मौका मिलना चाहिए ना। अरे मिलना चाहिए कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 यही ना बच्चे। देखो इस बच्चे का क्वेश्चन क्या है, सुन लो अभी सभी बच्चे ध्यान से थोड़ा सुन लो। हवा के एक झोंके से टूटकर एक पेड़ ऊपरी भाग की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर 45 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। देखो ध्यान से समझो, इधर एक पेड़ है, ऐसे पेड़ था, इधर ध्यान दो, एक पेड़ था, इस पेड़ की लंबाई हम मान लेते हैं कि AB है। हवा का एक झोंका आया, इसको यहां से तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद ये पेड़ कुछ इस प्रकार से गिरा ये जमीन पर, और यहाँ पे 45 डिग्री का कोण बना दिया। ये वाला जो पार्ट था ये टूटने से पहले का पार्ट है, और ये टूटने के बाद कुछ इस प्रकार से हो गया। जैसे ये पेड़ था, ये टूटेगा तो ये ऐसे गिरेगा, इधर से अगर हवा मारेगा तो, यस और नो, 45 डिग्री का कोण यहाँ पे बना लिया उसका जमीन के साथ। कोण जमीन को छूता है। बताइए जमीन से कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा तथा पेड़ की वास्तविक ऊंचाई कितनी है। देखो टोटल पेड़ कितना था, हवा के झोंके से टूटकर एक पेड़ का ऊपरी भाग पेड़ की जड़ से 20 मीटर की दूरी पर, पेड़ की जड़ से, यहां से देखो इस जड़ है ये, यहां से 20 मीटर की दूरी पर, मतलब यहां से यहां तक आपको 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी जस्ट मैंने ये बताया था कि 45 डिग्री अगर यहां बनता है तो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर होता है, तो यहाँ पे 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 होगा। चलो इतना समझ में आ गया। जड़ से 20 मीटर की दूरी पर 45 डिग्री कोण बनाती है, जमीन को छूता है, तो जमीन की कितनी ऊंचाई पर पेड़ टूटा है और वास्तविक ऊंचाई पेड़ का क्या है। सुनो पकड़ो, अब आपसे पूछा जा रहा है A B, इसका नाम देते हैं C और इसका नाम दे देते हैं D। हमें पूछा क्या क्या जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है ये ऊंचाई BC, क्या क्या पूछा जा रहा है BC, सबसे पहले कितने ऊंचाई पे ये पेड़ टूटा, और पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या है, वास्तविक ऊंचाई मतलब AB, ये दोनों चीज पूछा जा रहा है। तो देखो यहां से आप इस ट्रायंगल को, छोटे बड़े ट्रायंगल को अगर आप देखो, इन ट्रायंगल CBD में tan थीटा बराबर tan 45 बराबर हो जाएगा BC बटे BD। tan 45 का वैल्यू 1, BC का वैल्यू हमें नहीं मालूम, वो निकालना है, और BD का वैल्यू 20 मीटर है। तो यहां से BC बराबर क्या हो जाएगा जी, 20 मीटर, यस और नो। मतलब पेड़ जो है वो 20 मीटर ऊंचाई से टूटा है। पेड़ कितने ऊंचाई से टूटा है, अब देखो ये 20 है, ये भी 20 है, तो तीसरा साइड भी निकाल सकते हैं। तीसरा साइड या तो हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को यूज करके निकाल सकते हैं, या तो पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करके निकाल सकते हैं। आप लोग कैसे निकालना चाहोगे, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को यूज करके या पाइथागोरस से, पाइथागोरस से। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो उसका कर्व जो होता है वो अन्य दो साइड के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि DC जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा CB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों यहां से DC बराबर हो जाएगा √अंडर CB का स्क्वायर प्लस BD का BD है।
अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ये बताओ कि सीबी का वैल्यू कितना है। सीबी या बीसी बात बराबर है, यहाँ पे बीसी लिख देता हूं ताकि आपको बोलने में आसान होगा। बीसी, बीसी, इज दिस ओके? बीसी का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों? बीसी का वैल्यू है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस ये भी है 20, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? फिर 20 का स्क्वायर 400, 400 प्लस 400 कितना हो गया बच्चे? 800, 800 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? देखो इसको निकालने का तरीका, ये 100 है दिख रहा है आपको, 20 मतलब 100, तो वो हो गया, वहां से निकल जाएगा 10। फिर ये 8 दिख रहा है आपको, तो 8 का होता है स्क्वायर रूट 2 रूट 2। देखो 8 गुना 8 को आप लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2, ये 2 में से एक 2 बाहर निकल जाएगा और एक 2 अंदर में बचेगा, तो 2 रूट 100 2, तो 2 गुना 10 कितना हो जाएगा? 20 रूट, तो मतलब पेड़ की जो, अब सुनो ये कुछ अलग चीज निकला, ये पेड़ की ऊंचाई नहीं निकला, ये हमें सीढ़ी निकला है, ठीक है। अब पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या है? तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई ये प्लस में ये, क्योंकि यही तो पहले खड़ा था ना, इसे यही था पहले, इधर हो गया, अब इसी को और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ का क्या निकलेगा? पेड़ का क्या निकलेगा बच्चे? हाँ ये थोड़ा सा और ऊंचा कर दो इसको ताकि उसके जैसा लगे। हाँ तो पेड़ का ऊंचाई वास्तविक अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी बराबर बीसी प्लस, ए बी बराबर बीसी प्लस, अरे मेरे प्यारे बच्चों अगर हमें ए बी चाहिए तो ए बी बराबर बीसी प्लस सी ए, अरे होगा कि नहीं? हमें बी से लेकर के ए तक ये पूरा हाइट चाहिए, तो ये लंबाई प्लस ये लंबाई होगा कि नहीं होगा? और यही लंबाई इसके बराबर है, ये लंबाई इसके बराबर है कि नहीं? क्योंकि वही पेड़ टूट करके झुका हुआ है, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? बीसी प्लस सी ए को लिख सकता हूं क्या? डीसी, सी ए को क्या लिख सकता हूं बच्चे? डीसी, चूंकि सी ए जो है, सी ए बराबर डीसी है, हाँ या ना? अब बताओ बीसी का वैल्यू कितना निकला हुआ है? 20, वेरी गुड। डीसी का वैल्यू 20 रूट 2, 20 कॉमन ले ले, 1 + √2 हो जाएगा, क्या यही है आंसर? अगर यही है तो ठीक, नहीं तो रूट का वैल्यू रख करके आप सॉल्व कर सकते हो। ये पेड़ का वास्तविक ऊंचाई हो गया, दैट्स आंसर। समझ में आ गया बात? बोलो हाँ। समझ में आ गया तो बोलो हाँ। चलो नोट कर लो। बातें नहीं, क्यों बातें कर रहे हो बाबू? नोट कीजिए पहले इसको।
हो गया नोट? इस साइड तो हो गया होगा। चलो चलो जल्दी कर लो। जल्दी करो ना। बातें नहीं। कौन सा? अभी पहले उसका डॉट क्लियर होगा, उसके बाद तुम्हारा सीरियली करूंगा। क्या नाम है जी आपका? नेक्स्ट जो डॉट पूछी थी। श्रुति, श्रुचि। हो गया नोट? अब तो हो गया होगा। अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, एक फॉर्मूला पूरा कोण का फॉर्मूला वाला पढ़े हो? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? क्या होता है? टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर। वेरी गुड। अब सुनो आप लोग, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझना, प्रूफ करने वाला है। सवाल क्या है सुनिए। इस बच्चे का क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16। सवाल जिसके पास है वो पढ़ लीजिए, और नहीं है तो सुन लीजिए, या लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। कॉपी निकालिए, लिखिए दीजिए। लिखिए, मीनार के आधार से किसके किसके पास ये बुक है? रेज योर हैंड। एनसीईआरटी बुक। वेरी गुड, आज कुछ बड़ा, कल डेली लेके आना। लिखिए, मीनार के आधार से, मीनार के आधार से, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, स्थित दो बिंदुओं से, स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण पूरक कोण है। बैठो। शिखर, मीनार से, सॉरी, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, हाँ उन्नयन कोण, शिखर से नहीं, शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। शांति से, अगर सवाल समझ में आ गया है तो ठीक, नहीं तो इधर से ध्यान दो। एक मीनार है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपली मान लिया कि ये मीनार है। ध्यान से समझो बातें नहीं। ये मीनार है, इसका नाम हमने ए बी दे दिया। इधर ध्यान दो। मीनार के बेस पॉइंट से 4 मीटर और 9 मीटर, ध्यान से समझना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है? अगर दो कोणों का सम
90 डिग्री होता है, दोनों आपस में एक दूसरे का पूरक कहलाता है। जैसे कि अगर एक कोण थीटा है, थीटा में अल्फा को जोड़ दे और ये 90 हो जाएगा, तो थीटा अल्फा का पूरक और अल्फा थीटा का पूरक कहलाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर अगर 90 डिग्री हो तो a जो है वो b का पूरक और b जो है a का पूरक होता है। जिस प्रकार से दोस्ती का रिलेशन है उसी प्रकार से पूरक का रिलेशन है। अगर राम और श्याम दोनों आपस में दोस्त है तो राम का दोस्त कौन? श्याम का दोस्त कौन? उसी प्रकार से पूरक में भी होता है। अगर दो कोणों का योग मिलकर के 90 हो तो वह दोनों कोण आपस में एक दूसरे का क्या कहलाता है? पूरक। पूरक कोण का कंसेप्ट क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे भी कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि ये जो दोनों कोण है दोनों आपस में पूरक है। मतलब एक अगर 90 होगा तो दूसरा 90 में से वो माइनस हो जाएगा। अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों जोड़ करके तभी 90 होगा। यस और नो? इधर ध्यान दो, पीछे नहीं। अब सुनो, ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा? इतना तक क्लियर? यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 4, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 4। और पूरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 9। अब ये चीज आप लोग थोड़ा सा कहीं से भी देख करके बता दो, बातें नहीं। ये डिस्टेंस 9 है या पूरा डिस्टेंस 9 है? पूरा डिस्टेंस 9 है। सवाल में कहीं देखो, कहीं पे किसी बुक में या कहीं पर भी देखो, चेक करो ये पूरा डिस्टेंस 9 है या सिर्फ सी से डी का डिस्टेंस 9 है। देखो बच्चे एक बार, पूरा डिस्टेंस 9। ठीक है, अब यहां तक अगर समझ में आ गया तो टेन थीटा बराबर अगर हम लगाए कौन सा ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी आपको ट्राइंगल दिख रहा है? समझ जाओ, बहुत बार इग्नोर कर चुका हूं, तीसरा बार नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मत दो कुछ बोलने का। ए बी सी में अगर टेन थीटा लगाए तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? ए बी बटा बी सी। यस और नो? इसकी हाइट को हम एच मान लेते हैं फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत? यहाँ पे हमने लेट लिख दिया है, कोई दिक्कत? लेट मतलब माना। टेन थीटा रहने देते हैं और ए बी को हमने एच मान लिया है, वही हमें सिद्ध करना है कि वो 6 के बराबर है। बीसी बराबर आपको गिवन है बच्चे, कितना? 4। यहां तक कोई समस्या नहीं। इसको हम फिलहाल समीकरण फर्स्ट नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत? अब आ जाओ इन ट्राइंगल ए बी डी में, इस ए बी डी ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इसमें देखो यहां पे कितना एंगल बन रहा है? 90 माइनस थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा अगर हम यूज करें 10 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? ए बी अपॉन में ये पूरा 9, यानी कि ए बी अपॉन में बी डी। यस और नो? चलो अच्छा, 10 90 माइनस थीटा को रहने दो फिलहाल, बराबर के उस साइड आ जाओ। ए बी आपके पास कितना है बच्चे? एच। बी डी कितना है बच्चे? 9। यहां तक कोई किसी को समस्या? 10 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? कॉट थीटा। एक चीज यहां पे थोड़ा सा और कर दूं क्या? बोलो क्या सर, क्या कर दे? इसका अगर रेसिप्रोकल ले ले, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दे, क्या कर दे? तो 10 का उल्टा क्या होता है? अरे जोर से बोलो। और इसका भी उलट जाएगा 4 बटे एच। अब इसको मान लो 1। यहाँ के कॉट थीटा बराबर दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा है? चलो उधर लिख देता हूं, कोई बात नहीं। यहां तक तो ओके था, टेन थीटा बराबर एच बटे 4। देखो बच्चे, टेन थीटा बराबर उधर लिखा हुआ है एच बटे 4। यस और नो? अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, उल्टा कर दूं, इसके जगह पे टेन थीटा के जगह पे कॉट थीटा, इसको भी उल्टा कर दूं
4/h। कोई इफेक्ट होगा क्या? कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा। अब इसमें आ जाओ थोड़ा सा, ये वाला जो सॉल्यूशन है ना यहीं से चल रहा था, ये वाला उसका जो वो जो दो टर्म है वो यहां से शुरू होकर के वहां गया है, ठीक। उसके बाद यहां पे आना आप लोग लिखते समय, याद है तो नहीं, यहाँ पे आपको यहीं पे कर देता हूं, इधर देखो। इन ट्राइंगल ए बी डी में टेन 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बट्टे में बी डी। बात है नहीं, इधर आ जाओ, आगे बहुत जगह, इधर देखो सीट खाली है, कम यार। हाँ, 3 बैठने दो जी, बैठने दो। सुनो इधर, बातें नहीं। 1090 माइनस थीटा बराबर ए बी का वैल्यू कितना है बच्चे? ए बी को हमने क्या माना हुआ है? एच माना हुआ है, वेरी गुड। अच्छा, बीडी को क्या, बीडी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? बीडी का वैल्यू कितना दिया है? राइट, वेरी गुड। अच्छा, 1090 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चे? कॉट थीटा होता है कि नहीं? समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो थोड़ा सा गौर से, दोनों का एलएचएस पार्ट सेम दिख रहा है, यस और नो? समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, दोनों का एलएचएस पार्ट सेम है, तो आरएचएस भी क्या होगा? तो समीकरण 1 एवं 2 से, बातें नहीं, इधर ध्यान देना है। तो समीकरण 1 का आरएचएस पार्ट क्या है बच्चे? h/4/h। और समीकरण 2 का आरएचएस पार्ट क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h² बराबर 4 गुना 9 मिलेगा, हाँ या ना? अब h का स्क्वायर है इधर, तो h का अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो अनदर साइड क्या हो जाएगा? रूट। 4 का स्क्वायर रूट कितना? 3। 9 का स्क्वायर रूट कितना? h बराबर 6। प्रूफ हो गया।